अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से कि आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर तरह की बलाओं से महफूज रखे और हमको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए अच्छे काम पे। आज हम फंक्शन एनालिसिस का 40th लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम प्रूव करने जा रहे थे कि इन्हीरेटर जो है ये क्लोज सेट होता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में हमने डिफाइन किया और कुछ रिजल्ट्स भी प्रूव किए। तो एम इन्हीरेटर इज क्लोज, तो हम प्रूव इसको किस तरह से करेंगे। हमारे पास रिजल्ट है कि सेट क्लोज्ड होता है अगर उसका प्लेयर उसके इक्वल हो, तो हम एम इन्हीरेटर के प्लेयर को एम इन्हीरेटर के इक्वल शो कर देंगे डबल कंटेनमेंट से। सो फर्स्ट वो शो करने जा रहे हैं कि एम इन्हीरेटर प्लेयर कंटेन करता है एम इन्हीरेटर में। लेट एक्स बिलोंग्स टू एम इन्हीरेटर प्लेयर, और हम जानते हैं किसी भी सेट के प्लेयर से एलिमेंट लें तो सेट में एक सीक्वेंस होता है जो एलिमेंट को कन्वर्ज करता है। देन देयर इज अ सीक्वेंस xn इन एम इन्हीरेटर सच दैट xn टेंड्स टू x इन x। नाउ बाय कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट xm इनर प्रोडक्ट हम x की वैल्यू पुट करते हैं। अगर xn टेंड्स टू x करता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इक्वल होगा x के, तो x की जगह x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। दिस इज इनर प्रोडक्ट विद m, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि इनर प्रोडक्ट कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो लिमिट को बाहर लेके आया जा सकता है और अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो लिमिट हम यहाँ से बाहर ले आते हैं, तो ये आगे लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी इनर प्रोडक्ट xn विद m। और एक्सन क्योंकि हम इनहिलेटर से है और इनहिलेटर की डेफिनेशन के मुताबिक इनहिलेटर में वो वाले एलिमेंट्स होती हैं जिनकी m के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जो हो वो ज़ीरो होता है। तो क्योंकि एक्स एन एम इनहिलेटर के एलिमेंट्स हैं तो m के साथ इनर प्रोडक्ट इनका ज़ीरो होगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ m। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ज़ीरो नहीं है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ज़ीरो। तो क्योंकि इसमें तो n इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो इसलिए लिमिट इस पे कोई अमल नहीं करेगी, तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स एम इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल m बिलोंग्स टू m। व्हाट दिस implies x belongs to m inhibitor. We take x from m inhibitor player and shows it belongs to m inhibitor. So m inhibitor player contained in m inhibitor, and we know every set contained in its player. तो m inhibitor contained in its player, ये यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन ये ऑब्वियस है कि हर सेट अपने inhibitor में कंटेन करता होता है, तो m inhibitor contained in its player. Here we show m inhibitor player contained in its in m inhibitor. So by double containment m inhibitor player is equal to m inhibitor. This implies m inhibitor is closed. तो ये तो प्रूफ था किसी भी सेट का जो इनहिलेटर होता है वो जिस तरह हमने पहले प्रूव किया था कि एक सबस्पेस होती है, अब हमने प्रूव किया कि ये क्लोज्ड होता है, यानी उसकी अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस या वेक्टर स्पेस के अंदर डिस्कस किया जाए तो ये उसकी क्लोज सबस्पेस होगी। ना सेकंड एक और रिमार्क हमारे पास छोटा सा कि इनहिलेटर का इनहिलेटर एम इनहिलेटर इज रिटन एज एम डबल इनहिलेटर। इन जनरल एम कंटेन करता है अपने डबल इनहिलेटर में, तो ये हमें शो करना है कि एम जो होता है अपने डबल इनहिलेटर में कंटेन करता है। सो एक्स बिलोंग्स टू एम, दिस इम्प्लाइज एक्स इज परपेंडिकुलर टू इट्स इनहिलेटर। इनहिलेटर में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्स के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो लेते हैं, तो इसका मतलब है एक्स के किसी एलिमेंट का भी इनहिलेटर के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, सो एक्स परपेंडिकुलर होगा एम इनहिलेटर पर। दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, और जो एम इनहिलेटर पे एलिमेंट परपेंडिकुलर होगा बिलोंग करेगा एम इनहिलेटर के इनहिलेटर में, यानी एक्स बिलोंग कर गया एम डबल इनहिलेटर में। तो यहाँ से शो हो गया कि एम कंटेन्ड इन एम डबल इनहिलेटर। किसी भी सेट का सेट जो है वो अपनी डबल इनहिलेटर के अंदर कंटेन करता है। किसी भी सेट का इनहिलेटर क्लोज्ड सेट होता है, किसी भी इनर स्पेस के अंदर किसी सबसेट की इनहिलेटर जो होती है उसकी सब स्पेस होती है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे। इस तरह प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमने पढ़ा। सो हियर इज अ डिलेमा, if y is closed subspace of Hilbert space H, then y is equal to y double inhibitor। यानी कि अगर हमारे पास y closed subspace हो Hilbert space H की, then y अपने डबल इनहिलेटर की इक्वल होता है।
इससे रिलेटेड हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर y क्लोज सबस्पेस हो हिल्बर्ट स्पेस H की, देन H इज द डायरेक्ट सम ऑफ y एंड y इनहिलेटर, जहाँ पे y इनहिलेटर को हमने C भी कहा था. Let x belongs to y, that implies x is perpendicular to y inhalator. That implies x belongs to y double inhalator, and this implies y contained in its double inhalator. ये ऊपर हम बता चुके हैं इसकी कोई भी सेट अपने डबल इनहेलेटर के अंदर कंटेन करता है. Now let x belongs to y double inhalator. That implies x belongs to H. Then by using a theorem, क्योंकि किसी भी सेट सेट एच से लेते हैं तो उसका एलिमेंट भी एच के एलिमेंट हुए, सेट का इनहिलेटर के एलिमेंट भी एच से होते हैं और उसके इनहिलेटर के एलिमेंट भी एच से होते हैं. इसके लिए डबल इनहिलेटर के एलिमेंट का मतलब है एलिमेंट ऑफ एच. देन बाय यूजिंग अ थ्योरम व्हिच स्टेट्स दैट लेट वाई बी क्लोज सबस्पेस ऑफ, जब भी हमने रिपीट किया of inverse space H, then H is a direct sum of y and its inhalator. Here y's inhalator is equal to z. That implies there is y belongs to y, z belongs to y inhalator, such that every x belongs to H can be written as the sum of y's element and y inhalator's element. Yani here x is equal to y plus z, y coming from y and z coming from z. For y coming from y, and above we show y is a subset of contained in y double inhalator. That implies y belongs to y double inhalator. Since y double inhalator is a vector space and x belongs to y double inhalator, so x minus y, which is equal to z, belongs to y double inhalator. यानी हम यहाँ से हमने शो किया कि y ये स्मॉल y double inhalator को बिलोंग करता है, और ऊपर हमने लेट किया था कि x बिलोंग करता है y double inhalator का. y double inhalator क्योंकि सबस्पेस H की, तो x माइनस वाई भी बिलोंग कर देगा y double inhalator को, जिसको हम z का नाम देते हैं. Here z is equal to x, क्योंकि y प्लस z इक्वल है तो z x माइनस वाई इक्वल होगा z के. इसका मतलब है z क्योंकि y डबल इनहेलेटर को बिलोंग करता है. डबल इनहेलेटर का मतलब y इनहेलेटर का इनहेलेटर, तो इसका मतलब है जो भी इनहेलेटर का एलिमेंट होता है यानी y इनहेलेटर के इनहेलेटर का, तो वो y इनहेलेटर पर परपेंडिकुलर होगा. तो z इज परपेंडिकुलर ऑन y इनहेलेटर, बट z बिलोंग्स टू y इनहेलेटर फ्रॉम 2. ये 2 है. 2 में हम क्योंकि लिखते हैं कि x को लिखा जा सकता है y और y के इनहेलेटर के एलिमेंट्स के सामने, तो z एलिमेंट यहाँ से बिलोंग करता है y, और ये y को बिलोंग करता है, ये y इनहेलेटर को. तो यहाँ से z बिलोंग करता है y इनहिलेटर को, और यहाँ हमने कहा कि z जो है परपेंडिकुलर है y इनहिलेटर पे. इसका मतलब है z अपने आप पे परपेंडिकुलर है, और अपने आप पे परपेंडिकुलर होने का मतलब है z का z के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, और किसी भी एलिमेंट का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो एलिमेंट 0 होता है, सो c 0 है. इसका मतलब है z इक्वल टू x माइनस वाई की, तो x माइनस वाई 0 है, x y की इक्वल है, और क्योंकि y y का एलिमेंट है, y x के इक्वल है, इसका मतलब x बिलोंग कर गया y को. तो x हमने लिया था y डबल इनहेलेटर से, शो करवा दिया कि x बिलोंग कर गया y को. सो y डबल इनहेलेटर कंटेन्ड इन y. And from A and B is y double inhalator contained in y, and स्टार्ट में हमने ये प्रूव किया, तो y कंटेन करता है y डबल इनहेलेटर में. बाय ए एंड बी y is equal to y double inhalator, and when y is equal to y double inhalator, when y is a closed subspace of Hilbert space H. So this is the proof. इस तरह से एक रिमार्क नोट करें, सिंस z इनहेलेटर इज इक्वल टू y डबल इनहेलेटर, तो हम y इनहेलेटर को क्योंकि z के इक्वल रखते आए नॉर्मली, तो इसका मतलब z इनहेलेटर हो गया हमारे पास y डबल इनहेलेटर, और y डबल इनहेलेटर इन अ सेंस जबकि y क्लोज सबस्पेस हो हिल्बर्ट स्पेस H की, तो y डबल इनहेलेटर y के इक्वल हो जाता है. सो इसका मतलब z इनहेलेटर बराबर हो गया y की. तो इसका मतलब है z इनहेलेटर की जगह हम y की जगह z इनहेलेटर पुट कर सकते हैं. तो जैसे h डेट सम इक्वल होता है y डेट सम z के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू डेट सम ऑफ z
और y की जगह पे z इनहेलेटर। It follows that every x is associated with some element of z projection operator के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे y था तो हम कहते हैं every element of h is associated with the element of y by orthogonal projection projection operator की सेंस में defines the projection p of y था यहाँ p of z from h onto z of h onto z। तो ये बिल्कुल उसी तरह का ऑपरेटर होगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया। whose properties are similar to those of the projection p from h onto y। Now here is a lemma. For any subset m not equal to phi of a Hilbert space H, the span of m is dense in H। यानी अगर m हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस H का, तो स्पैन ऑफ m डेंस होगा H में, यानी स्पैन ऑफ आपका क्लेयर बराबर होगा H के, इफ एंड ओनली इफ m इनहेलेटर इक्वल टू सिंगलटन जीरो सेट। यानी अगर m इनहेलेटर जीरो सिंगलटन के इक्वल है तो स्पैन ऑफ m H के इक्वल होगा, स्पैन ऑफ m डेंस होगा H में। अगर स्पैन ऑफ m डेंस है H में तो m इनहेलेटर सिंगलटन जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। और इसका प्री क्या है कि m नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस H का। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज v इज इक्वल टू स्पैन ऑफ m। एस एफ m का मतलब है स्पैन ऑफ m। स्पैन ऑफ m का मतलब है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स ऑफ m। C this is equal to V and V clear is equal to H। यानी हम सपोज कर रहे हैं कि स्पैन ऑफ M डेंस H में, कोई भी सेट कब डेंस होता है किसी स्पेस में, जब उसका क्लियर उस स्पेस के इक्वल आ जाए। तो हम सपोज करते हैं कि स्पैन ऑफ M जो कि V के इक्वल है, उसका क्लियर है H के इक्वल, यानी स्पैन ऑफ M डेंस है H में। और हम प्रूव क्या करेंगे कि M इनहेलेटर सिंगलटन जीरो एलिमेंट वाले सेट के इक्वल है। नीचे हमने बताया कि del of m equal to S of m is equal to span of m, set of all linear combination of the vectors of m। Let x belongs to m inhalator। हमने प्रूव करना है कि x जीरो है। Then x belongs to v clear which is equal to h। एम क्योंकि हमने एम इनहेलेटर से एलिमेंट, इनहेलेटर में वो वाला एलिमेंट होता है एच का जिसका एम के तमाम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो। तो इनहेलेटर का एलिमेंट एम सबसेट के इनहेलेटर का एलिमेंट एक्चुअली एच का एलिमेंट होता है। तो एच क्योंकि वी क्लियर के इक्वल है, क्योंकि वी डेंस है एच में, तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग कर गया वी क्लियर को। that implies there exists a sequence xn in V such that xn tends to x। तो ये फेमस लेमा है क्योंकि सेट के क्लियर एलिमेंट है तो सेट में एक सीक्वेंस होता है जो उस एलिमेंट को कन्वर्ज करता है। तो V में एक सीक्वेंस होगा xn, V के एलिमेंट्स होंगे जो कि कन्वर्ज कर रहे होंगे x को। Since x belongs to M inhalator and M inhalator is perpendicular to V, we have xn x inner product is equal to 0। तो अगर m इनहेलेटर परपेंडिकुलर है V पे तो m इनहेलेटर के हर एलिमेंट का V के एलिमेंट के साथ m इनर प्रोडक्ट V के तमाम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि xn हमारे पास V को बिलोंग करते हैं और m ही इनहेलेटर में वो वाले एलिमेंट्स हैं x के जिनका m के साथ m के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 है। सो xn का x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा। द कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट अप्लाइज दैट xn x इनर प्रोडक्ट टेंड्स करेगा x इनर प्रोडक्ट को। तो हम इनर प्रोडक्ट में ही जब हमने इनर प्रोडक्ट का स्टार्ट किया था टॉपिक, तो उसमें पढ़ा था कि एक सीक्वेंस xn x को अप्रोच करता है, y को अप्रोच करता है, तो xn y का इनर प्रोडक्ट अप्रोच करेगा xy इनर प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे xn x को अप्रोच कर रहा है, x एक सीक्वेंस लेकर लिया जा सकता है कांस्टेंट सीक्वेंस। ये हमारे पास x को कन्वर्ज कर रहा है तो xn x कन्वर्ज करेगा x इनर प्रोडक्ट को, और x इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 है।
तो ये इम्प्लाई करता है कि x 0 है, तो इससे हमें शो हो गया कि m इनहेलेटर जो है वो 0 सिंगलटन के इक्वल है। कन्वर्स हम इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में